डेफिनेटली गेट इनटू द कैरेक्टराइजेशन कम्प्लीटली, तभी जाके लोग उसे बिलीव करेंगे कि हम वो कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। और हनुमान जी का जो मैं रोल करूँगा, खैर अभी तो शुरू नहीं किया, जब शुरू करूँगा, बिकॉज इट्स वेरी साइंस फिक्शन काइंड ऑफ टेक ऑन स्पेशल इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग। तो वो जैसे अवतार फिल्में थी उस हिसाब से कुछ कैरेक्टर्स होंगे, बट इट विल बी वन ऑफ द मेगा फिल्म्स, बिकॉज पहली बार हम, जैसे मैंने पहली बार जब सुपरमैन देखी थी तो आदमी उड़ कैसे सकता है, जब देखी तो सोचना ही भूल गया कि नहीं भाई उड़ रहा है, दैट्स द सुपरमैन। तो हमारा सिनेमा भी उस रियलिटी की तरफ जा रहा है, एंड आई एम श्योर दिस विल बी वन ऑफ ग्रेट फिल्म्स। तो किसी की छवि ध्यान में रहेगी हनुमान जी का रोल करते वक्त, क्योंकि एक जमाना है पिछली जनरेशन का जिसने दारा सिंह जी को देखा है हनुमान के रोल में, और बहुत बार देखा है। देखिए, हनुमान जी के उनके बारे में सोचकर, और वो उन्होंने जो जो चीज़ें की हैं, जो उनकी कहानियां हैं, जिस तरह की चीज़ें थी, बस उसे अपने अंदर रखना है, और बाकी फिर रब नाल है, विल ट्राई टू लिव अप टू द कैरेक्टर। कोई खास तैयारी उसके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं कभी कोई खास तैयारी नहीं करता, हो जाती है। ये बताइए, बॉबी देओल तो विलन बन के बहुत बड़े स्टार फिर से हो गए, ये आपको डर नहीं लगा जब वो करने चले थे विलन का काम? देख, ये एक्टर्स, विलन का रोल हो, हीरो का रोल हो, या जो भी हो, वी आर सपोज टू डू दैट, एंड तभी हमें मजा आता है जब हमें अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स दिए जाते हैं। और अक्सर लोग देते नहीं दूसरे कैरेक्टर्स, बिकॉज आपका इमेज ऐसा बन जाता है, तो आपको वहां से कोई कहानी नहीं मिलती जिससे आप अपना इमेज तोड़ के दूसरी तरफ चले जाओ। एंड आई थिंक बॉबी को ये मौका मिला, और बॉबी ने उसे बहुत अच्छी तरह से किया है। और ऑब्वियसली जब वो आश्रम भी कर रहे थे तो उन्होंने कहा भैया प्लीज आप लोग देखना मत। बट देन ऑब्वियसली ही इज प्लेइंग द कैरेक्टर एंड ही जस्टिफाइज इट, और लगता नहीं ये बॉबी है, लगता है ये वो वही कैरेक्टर प्ले कर रहा है। तो आप देखते नहीं है फिर वो फिल्में जिसमें वो विलन होते हैं? हाँ जी, वो आप फिर देखते नहीं है जिसमें वो विलन होते हैं? ऐसा नहीं है, देखता नहीं हूँ, बट आश्रम नहीं देखी, लेकिन एनिमल देखी। बट देन अगेन बीइंग द फैमिली, तो जब उसको मारे तो बड़ा गुस्सा बड़ा आया था। बिकॉज ये पर्सनल हो जाता है आदमी, वैसा कुछ नहीं। आप कभी करना चाहेंगे विलनस रोल? हाँ जरूर, व्हाई नॉट, इफ अ प्रोड्यूसर कोई सब्जेक्ट लिख रहा है, आई वुड लव टू डू इट। ये बताइए, मल्टी स्टारर फिल्मों का जमाना हुआ करता था, फिर से बीच बीच में आता है, आप कोई किसी खास स्टार के साथ करना चाहेंगे फिल्में? देखिए, स्टार्स ढेर सारे हैं, किसी के साथ भी कर लेंगे। फिलहाल मैंने कहा था कि मैंने एक फिल्म शाहरुख के साथ डर की थी, तो आई वुडंट माइंड टू डू एक दूसरी फिल्म एक और करते हैं, देखते हैं आज के जमाने में हम क्या कर पाएंगे। शाहरुख के साथ? वो तो कहा जाता था आपका झगड़ा था उनसे। झगड़े वगड़े तो होते रहते हैं, साथ में समझौता भी हो जाता है। पर वो नाराजगी आपकी उनसे थी या डायरेक्टर से थी? ऐसी कोई नाराजगी मीन्स उस वक्त जो भी था सो हो गया, वक्त गुजर गया है। उसके बाद सबको समझ आ गई कि क्या सही था क्या गलत था, तो उसे वापस दोहराने का कोई मतलब नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और फिर आमिर खान भी आपके लिए एक फिल्म ले आए? जी हाँ, ये हमारी फिल्म है जो है जिसने लाहौर नहीं देखा, एंड वो प्ले है जो कई सालों से हम लोग कोशिश कर रहे थे उससे बनाने का, लेकिन बिकॉज सक्सेस नहीं था तो फाइनेंशियली उसे बनाना मुश्किल हो रहा था। जैसे गदर चली तो ऑब्वियसली वी वर वेरी डिलाइटेड कि कोई बनाएगा, एंड आमिर वाज द फर्स्ट पर्सन जो आया कि मैं एक बनाना चाहता हूँ। मतलब व्हाई नॉट, वी बीन वेटिंग टू डू दिस फिल्म। एंड राज और हम दोनों ने 3 फिल्में की हैं, उसके बाद हमने कई सालों से कुछ किया नहीं है, सो फ्रॉम द फैन पॉइंट ऑफ व्यू पीपल आउट देयर दे वुड लव टू सी अस टुगेदर। तो उस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ। चलिए, ऑडियंस बहुत इंतजार कर रही है आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए। कैन वी हैव सम ऑडियंस क्वेश्चंस प्लीज? ऑडियंस बहुत ही चुप है। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। किथे? आई एम ऑल टुगेदर फ्रॉम पंजाब फगवाड़ा। इथे दिस वन। लेफ्ट राइट मैंने समझ। हाँ जी, देख।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਨਾਲ ਆਓ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪਾਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਔਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਓ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੜੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਆਈ ਵਾਂਟ ਨਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਗਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਟਰਸ ਹਾਂ ਵੀ ਆਰ ਬlesed ਪੀਪਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਹਾਈਟ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ 99% ਆਫ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਆਊਟ देयर इज wants relief wants something to believe in and wants to they know कि ये सच नहीं है लेकिन for that moment they want to get the excitement ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ your father used to come to Punjab on a yearly basis to ਫਗਵਾੜਾ ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵਾਈਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇਨਵਾਈਟ ਯੂ ਆਲ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ देखो मैं पंजाब बहुत आना है बहुत दोबारा आना रहना है लेकिन जब तो मैं ਹੁਣ मैं पॉलिटिक्स ਚ नहीं है उस जब ਸੀਗਾ तो उस ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆना थोड़ा ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਨਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980 ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ नहीं थैंक यू या नमस्कार सर हम सभी आपके बहुत बड़े फैन हैं सर आप एक सेलिब्रिटी हैं और एक पॉलिटिशियन भी हैं तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि आप दोनों चीजों में बैलेंस कैसे करते हैं खैर मैं अभी पॉलिटिक्स में नहीं हूँ इस वक्त था और बैलेंस नहीं कर पाया इसलिए मैं वापस घर आ गया हर आदमी की एक लिमिट होती है कहाँ उसे क्या सूट करता है सो मैं जहाँ से शुरू किया था मैं वापस वहाँ हूँ यस नमस्ते भाजी सर हाँ जी हाँ जी हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन था पॉलिटिकल जिस पे आपकी राय जाननी थी की जान लिए सर राय जाननी थी आपकी एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है पॉलिटिक्स में बहुत ही कमजोर है ट्राई करते हैं कुछ सर जैसे अमेरिका ने हमारे लोगों को यहाँ भेज दिया जिनके एक्सपायर हो गए थे वीजा या फिर इलीगली जो वहाँ चले गए थे उनको एक गलत तरीके से भेजा गया उस पर आपकी राय क्या है मैं सवाल क्या पूछ जो अमेरिका इलीगल तरीके से इंडियंस चले गए थे उनको डिपोर्ट कर दिया अमेरिका ने और पंजाब से काफी थे तो उनके लिए आप क्या कहेंगे देखो जो होया वो अच्छा नहीं सी लेकिन ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਸੋ ਗਲਤ ਹੈ थैंक यू एक आप भी तो लीगल तरीके से नहीं गए थे गदर में तो वही कह रहे हैं ना पर उस वक्त बात ये थी कि अपनी बीवी और अपने को उसको वापस लाना था तो उस वक्त तो फिर जब जट ਹੁੰਦਾ है तो फिर वो थोड़ी ना देखता केड़ी कंट्री कितने है वो जाके लेके आ जाता है तो इसी बात पर चलते चलते उसी फिल्म का वो डायलॉग हो जाए जो राइजिंग भारत पे बिल्कुल सूट करता है हिंदुस्तान जिंदाबाद था जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा थैंक यू सो मच सनी देओल थैंक यू